अस्सलाम वालेकुम। टीएलपी मीडिया एजेंसी के साथ मैं हूं साकिब अली। जी नाज़रीन, आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जो कल हमारे लीडर साद हुसैन रिजवी साहब ने जो बात की, जो ऐलान किया है शटरडाउन हड़ताल का, उस हवाले से कि उन्होंने जो है वो 27 फरवरी ही क्यों मुंतखब की है इस शटरडाउन हड़ताल के लिए। 72 घंटों का जो था टाइम था, अल्टीमेटम था, वो ख़त्म हो चुका है। अवाम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि अब साद भाई जो हैं वो क्या इस बारे में देते हैं, उनका क्या ऐलान करते हैं, कल उनका क्या अगला जो लाहे अमल है वो क्या है। तो इस हवाले से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो 27 फरवरी ही क्यों उन्होंने जो इंतखाब किया है, उसकी बहुत बड़ी वजह एक है। आप लोगों को शायद याद हो ना याद हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लेकिन देखें कि आगे जो है कल ऐलान किया, जो ऐलान किया उन्होंने कि आगे बुध जुमेरात भी है, जुम्मा भी है, लेकिन उन्होंने 27 फरवरी ही क्यों इसके लिए मंतखब किया है। एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, इसकी वजह बताने जा रहा हूँ कि इसकी जो वजह है वो क्या वजह है। उसकी वजह यही है कि वो 27 फरवरी आपको शायद याद हो कि ना याद हो कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो ये पार्टी जमात बनाई गई है, उसकी बुनियाद ही 27 फरवरी है। वो 27 फरवरी के हवाले से बुनियाद इसकी रखी गई है। उसकी वजह ये कि 27 फरवरी को हमारे जो गाजी मुमताज हुसैन कादरी का उर्स आ रहा है। वो गाजी जिनकी शहादत से इस तहरीक लब्बैक की जो बुनियाद रखी गई, पहली ईंट जो है इस तहरीक की, वो गाजी मुमताज कादरी उनकी शहादत से रखी गई है। तो इसकी ये जो वजह है ना 27 फरवरी, वो यही वजह थी कि हमारे जो साद हुसैन रिजवी है ना, उन्होंने यही इसलिए इसे मुंतखब किया कि एक तो हमारे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कारकुनान है वो उनसे अपने मोहब्बत का जज्बा जो है उसके लिए बाहर निकलेंगे। और दूसरी बहुत जो बड़ी वजह है, दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे साद हुसैन रिजवी जो है उन्होंने पीटीआई को बहुत बड़ा धचका दिया है, इमरान खान को बहुत बड़ा धचका दिया है। उनका ये था कि जैसे ही हमारे 72 घंटे पूरे होने वाले हैं ना, उनको पता चला कि उन्होंने 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो अपने कारकुनान है वो बाहर निकाल दिया। इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था, वो पेश होने के लिए जो कारकुनान है वो बाहर निकल आए। ठीक है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, किसी भी जाके ना, किसी भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि उनके कारकुनान सारे बाहर निकले थे। उनका ये सोच थी उनकी कि जो उनका 72 घंटों का जैसे अल्टीमेटम पूरा होगा, खत्म होगा, तो साद हुसैन रिजवी जो है वो बाहर निकल आएंगे अपने कारकुनान के साथ, और जो उनके कारकुनान है, पीटीआई के कारकुनान है, वो तोड़ फोड़ करेंगे और पिछली जो उनकी रवायत है, उनकी जो पिछली गंदी रवायत है ना, उसी तरह वो उस तोड़ फोड़ का सारा मलबा वो है टीआरपी पे डाल देंगे। जैसे टीआरपी कारकुनान भी 72 घंटे बाद बाहर निकलेंगे तो उसका जो मलबा है वो डाल देंगे टीआरपी पे। ठीक है, तो मैं जो है ना इस हवाले से जो साद हुसैन रिजवी साहब को दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया, बहुत अच्छा मौका पेश किया कि उन्होंने 27 फरवरी को जो है इंतखाब किया और पीटीआई के तमाम ख्वाब जो थे ना वो चकनाचूर कर दिए, पैर तले रोन दिए उन्होंने, कि उन्होंने ऐसी चाल चली कि वो परेशान हो गए कि अब क्या करें। और उनके कारकुनान मजबूरन इमरान खान को वो पेश होना पड़ा अदालत में। ठीक है, इस हवाले से कि मजबूरन उसे पेश होना पड़ा, वरना इमरान खान ने पेश नहीं होना था अदालत में। ठीक है, उन्होंने तोड़फोड़ करनी थी, उनके कारकुनान ने, इमरान खान ने पेश नहीं होना था। अगर टीएलपी के जो कारकुनान है वो बाहर निकल आते तो सारा मलबा टीएलपी के कारकुनान पे डाल देना था इन्होंने। तो ये एक मरतबा फिर मैं दोनों हाथों से साद हुसैन रिजवी को सलूट पेश करता हूं और इसी बात पे मैं अपने आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूं। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।